पहले के जमाने में होता था, जो लोग नैतिक आधार पे अपने पद से इस्तीफा देते हैं। अब वो सब बात कहाँ है। अब तो जबरदस्ती इस्तीफा लिया जाता है। तो जबरदस्ती इस्तीफा लेगा कौन? जनता तो सोई हुई है। जनता को क्या जरूरी है? जनता तो आज का न्यूज देख ली कि भाई इस तरह से काम हुआ, यहाँ हत्या हुआ, यहाँ बलात्कार हुआ, खाया पिया गो भरा, फिर अपना ड्यूटी के लिए निकल गया। क्या जरूरी है उनको कि किसका इस्तीफा मांगे, किसको काम करे? उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना है। बाकी जिसके साथ कांड हुआ वो समझे, मेरे को क्या दिक्कत है। जनता ये सोच पर चल रही है। नेता देख रहा है कि भाई हमको कुर्सी मिल रहा है, हम नेतागिरी कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत? आपको कोई पद दे देगा, फिर आप चुप हो जाइएगा। जब तक आपको पद नहीं दिया है तब आप अपना बोलते रहिए सरकार के खिलाफ में। यही तो हो रहा है। क्या इस तरह से राजनीतिक और लोकतंत्र का जिस तरह से आप लोग हत्या कर रहे हैं, ये कतई लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हिम्मत नहीं है, सही को सही कहने का हिम्मत नहीं है, लेकिन चल दिए नेता बनने के लिए, चल दिए समाज के ठेकेदार बनने के लिए। क्या यही इसी दिन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बड़े बड़े नेता, महात्मा गांधी, क्या इसी भारत बनाने के लिए, इस तरह के भारत बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन की संपत्ति कुर्बान कर दी? जीवन भर आधे धोती पहन के गुजारा कराए, अंग्रेजों से लड़े, ना जाने कितने लोग शहीद हो गए। क्या इसी भारत की कल्पना उन्होंने की? बताइए नेताजी। देखिए, आप जहां तक बोले हैं कि नेतागिरी करने के लिए हम इस क्षेत्र में नहीं है, सामाजिक न्याय की बात करने आए हैं और गरीब गुर्गों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अगर नेतागिरी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, चुमहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक पासवान जी आज हमारे साथ हैं। आज हम बातचीत करेंगे मुजफ्फरपुर की घटना पे, अब तक की क्या कार्रवाई हुई, अब तक की बड़ी खबर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर मुजफ्फरपुर में जिस लड़की का बलात्कार हुआ था और बलात्कार करके हत्या करने की प्रयास किया गया था, उस पर अब तक के सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई हुई, अभिषेक पासवान जी बताएंगे। तो सर, क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई इसमें? सबसे पहले तो आपके जितने व्यूवर्स हैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलेश, जय राजा राउत, जय आवाज। देखिए, जिस तरह से बिहार में लगातार दलित की बच्चियों के साथ जो हत्या और बलात्कार की घटना जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है, ये दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है कि कानून व्यवस्था जो ठप है और लगातार जो इस तरह से हत्या हो रही है, लूट अपहरण और दलित समाज की बेटी बहन के साथ जो रेप किया जा रहा है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये दर्शाता है कि एक बाय एक करके जो भी अपराधी इसमें रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो सो बिहार से बाहर चले जाते हैं और उनको जो है सो सज़ा नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं ये अपराधी को जो है सो एकदम पुण्य अपने मनोबल जो सो बढ़ा चुके हैं और अपराधी जो है एकदम मनोबल बढ़ा चुके हैं। सरकार जिस तरह से कार्रवाई की, जिस तरह से बात की, कैसे रुकेगा ये सब सर? रुकेगा? देखिए, अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, न तो अब हत्या रुकने वाली है और न दलित समाज की बहन बेटियों का जो रेप है वो रुकने वाला है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो दलित समाज की बेटी बहन की जो अब रेप होता है, तो उसमें निकाला गया था प्रावधान कि अब रेपिस्टों को सजाए मौत मिलेगा। तो रेपिस्ट अब सोच रहे हैं कि सजाए मौत तो उनको रेप करने के बाद मिलेगा ही, लेकिन वो हत्या इसलिए कर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि ये बच्ची अगर जीवित बच जाती है तो इन्हें पहचान जाएगी और इन्हें सजा मिलेगा, तो इन्हें सजाए मौत मिल जाएगा। तो अपराधी का एक तरीका है कि उनकी हत्या कर देना चाहते हैं वो लोग। सर, जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई जा रही है, क्या लगता है कि इस तरह के घटना को रोकने के लिए सरकार कुछ प्रयास नहीं कर रही है? सरकार कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो है सो पटना से होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा जाते हैं और मुजफ्फरपुर से होते हुए दरभंगा जाते हैं, सुन लीजिएगा, लेकिन मुजफ्फरपुर में जो पीड़िता है उनके घर पे नहीं जाते हैं। और दलित समाज के जो हत्यारे हैं, आनंद मोहन जी कृष्णैया के हत्यारे, उनके बुलाने पे कहाँ जाते हैं? दरभंगा जाते हैं। लेकिन दलित समाज की बेटी बहन के इज्जत आबरू के साथ जो खिलवाड़ होता है, उनको दिलासा देने या पीड़ित परिवार से मिलने मुजफ्फरपुर नहीं जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाती है मानसिकता को, जो दलित विरोधी मानसिकता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। और बिहार सरकार की जो रवैया है वो अपने मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हैं। यहाँ के कानून व्यवस्था
और तब जा करके जो है सो उन दलितों के साथ उन कानूनों व्यवस्था जो है वो इस तरह से दर्शाती है। आपका कहना है कि जो मुख्यमंत्री है दलित को इग्नोर करते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि दलितों को सबसे बड़ा हितैषी है, उसके लिए बहुत सारा योजना चला रहे, बहुत सारा कार्यक्रम चला रहे हैं। क्या इसमें आपको कितना सच्चाई लगता है? दलित समाज के लिए अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी योजना नहीं आई है और लगातार दलितों के साथ जो सो उत्पीड़न शोषण हमेशा होते रहा है। बिहार के जो बड़े बड़े दलित नेता है वो तो नीतीश सरकार के साथ है, जैसे चिराग पासवान हुए, जीतन राम मांझी हुए, और भी कई नेता हैं, सब नेता तो उन लोग के साथ है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दलितों के हितैषी नहीं? देखिए, दलितों के हितैषी अगर रहते हैं तो जीतन राम मांझी जी मंत्री के पद पे, चिराग पासवान जी मंत्री के पद पे, तो चिराग पासवान जी अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद पटना में बड़े बड़े बैनर लगाते हैं कि बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ठप है। तो आप उस विभाग में मंत्री हैं, उस सरकार में मंत्री हैं और उस सरकार में आप केंद्रीय मंत्री हैं, तो आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं और उस सरकार का विरोध करते हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप उस सरकार का विरोध कर रहे हैं बैनर लगा के, आप जनता के साथ है तो इस्तीफा दे करके अब बिहार के मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री अपने आप को दर्शाइए और चुनाव लड़िए, आपको जो है सो बिहार की जनता स्वीकार करेगी। ये दो पक्ष वाला खेल नहीं खेलिए बिहार की जनता के साथ कि हम दर्शा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है और उसके बाद जो है सो आप कहाँ बैठे हुए हैं तो सत्ता की चम्मच लेकर के मलाई खा रहे हैं। देखिए, दलितों का शोषण जो होता है, ये दलितों के वोट लेके जो ठेकेदार है जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, इन्हीं लोगों के कारण दलितों का शोषण हो रहा है बिहार में। और नहीं, अगर ये लोग अगर खुल के विरोध कर लेते हैं सरकार का तो दलितों का शोषण होना उस दिन बंद हो जाएगा। अगर ये लोग सरकार का विरोध करेंगे सर तो इन लोग का राजनीतिक जो है बंद हो जाएगा, राजनीतिक करना बिहार में खत्म हो जाएगा। तो ये लोग विरोध करेंगे तो जो भी आपका वो नेता है वो खत्म हो जाएंगे। मेरे नेता जो थे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो जब दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि हम किनके साथ हैं, जिनके साथ रहते थे। अगर समाज पे बात आती थी तो उस सरकार का भी विरोध करने का काम किए हैं। आप देखिएगा संसद भवन में उनका एक वीडियो देखिएगा, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते थे, मनुवाद के खिलाफ बोलते थे, अल्पसंख्यक के पक्ष में बोलते थे। मंडल कमीशन को लागू करवाने वाले आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। नहीं तो यहाँ लोग हमारे यहाँ जो है, देखिए यहाँ जो राजनीतिक अब हो रही है वो राजनीतिक किसी न किसी कुर्सी की राजनीतिक है, पद की राजनीतिक है। अगर आप जनता के मुद्दों को लेकर आप जाइएगा तो सरकार आपको तो रखेगी नहीं। खासकर नीतीश कुमार जी, अगर मान लिया चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इस मुद्दे को अगर उठाएंगे तो हो सकता है उनका मंत्रिमंडल भी में जो मंत्री है वो भी खत्म हो जाएगा और साथ में बिहार में जो चुनाव की गठबंधन है वो भी खत्म हो जाएगा। कभी भी तो ये लोग नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग नहीं करें। आपका क्या लगता है इस पूरे हत्याकांड में कौन लोग दोषी हो सकता है? देखिए, इस हत्याकांड कहीं न कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था न ठीक होने के कारण उस बच्ची को 6 घंटा जो है सो एम्बुलेंस में रखा जाता है और जो है सो उसके कारण जो उसका निधन हो जाता है। 6 घंटा के बाद, 6 घंटा बहुत मायने रखता है, और 6 घंटा के बाद आप पीएमसीएच में एडमिट करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में पीएमसीएच है, बिहार भर के मरीज जो सो पीएमसीएच आते हैं और आप वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था इतना ठप रखते हैं। अभी तक तो मंगल पांडे जी को शर्म करना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा क्यों देंगे? इस्तीफा दे देंगे तो फिर सरकार चलेगी उनकी कैसे? आज तक कभी इस तरह का वो पहले होता था, पहले के जमाने में होता था, जो लोग नैतिक आधार पे अपने पद से इस्तीफा देते हैं। अब वो सब बात कहाँ है? अब तो जबरदस्ती इस्तीफा लिया जाता है। तो जबरदस्ती इस्तीफा लेगा कौन? जनता तो सोई हुई है, जनता को क्या जरूरी है? जनता तो आज का न्यूज देख ली कि भाई इस तरह से काम हुआ, यहाँ हत्या हुआ, यहाँ बलात्कार हुआ, खाया पिया, फिर घर जाके सो गया, फिर सुबह उठा, फिर अपना ड्यूटी के लिए निकल गया। क्या जरूरी है उनको कि किसका इस्तीफा मांगे, किसको काम करे? उनको जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनको ड्यूटी जाना है। बाकी जिसके साथ कांड हुआ वो समझे, मेरे को क्या दिक्कत है? जनता ये सोच पर चल रही है। नेता देख रहा है कि भाई हमको कुर्सी मिल रहा है, हम खाए के लिए बोले।
आप नेतागिरी कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत, आपको कोई पद दे देगा फिर आप चुप हो जाइएगा। जब तक आपको पद नहीं दिया है तब आप अपना बोलते रहिए सरकार के खिलाफ में। यही तो हो रहा है। क्या इस तरह से राजनीतिक और लोकतंत्र का जिस तरह से आप लोग हत्या कर रहे हैं, ये कतई लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। गलत को गलत कहने का आप में हिम्मत नहीं है, सही को सही कहने का हिम्मत नहीं है, लेकिन चल दिए है नेता बनने के लिए, चल दिए समाज के ठेकेदार बनने के लिए। क्या यही इसी दिन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बड़े बड़े नेता, महात्मा गांधी, क्या इसी भारत बनाने के लिए, इस तरह के भारत बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, पूरी अपनी संपत्ति कुर्बान कर दी, जीवन भर आधे धोती पहन के गुजारा कराए, अंग्रेजों से लड़े, ना जाने कितने लोग शहीद हो गए। क्या इसी भारत की कल्पना उन्होंने की? बताइए नेताजी। देखिए, आप जहां तक बोले हैं कि नेतागिरी करने के लिए हम इस क्षेत्र में नहीं है, सामाजिक न्याय की बात करने आए हैं और गरीब गुर्गों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अगर नेतागिरी की बात करते हैं तो आप उनसे जाकर के पूछिए जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, चिराग पासवान जी से जाकर के पूछिए, जीतन राम मांझी जी से जाकर के पूछिए और संतोष कुमार सुमन जी से जाकर के पूछिए। जितने भी दलितों के वोट बैंक को लेते हैं, वोट बैंक को बतलाते हैं चुनाव के समय कि हम दलितों के नेता हैं, उनसे जाकर के आप पूछिए कि वो दलित का वोट क्यों बेच रहे हैं। और अभी तक आप बोले कि मंगल पांडे जी इस्तीफा क्यों नहीं दिए, तो यही जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी अगर मांग करते हैं कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो हम सरकार से हट जाएंगे, तो आप देखिए किस तरह से जो सो इस्तीफा दे देंगे। आप जनता की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर पूरा बंद रहा, आक्रोश मार्च निकाला गया, हम लोग दरभंगा में निकाले, पटना में निकाले, बिहार भर में पूरा जो है सो आक्रोश मार्च निकाला गया, कैंडल मार्च निकाला गया। लोकतंत्र में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने आवाज को उठा सकते हैं। बाबा साहेब को मानने वाले हैं हम लोग, बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर को मानने वाले हैं हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बिहार भर में जो सो अपनी आवाज को उठाए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बाकी हम बात आगे करेंगे। कैसा आपको वीडियो लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। कैसा लगा वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।